मित्रों, अगर ये 5 फल आप रोज खाते हैं, तो आपके लीवर में, किडनी में, आंतों में जमी हुई गंदगी को निकाल के बाहर कर देगा। अगर आप इन फलों का रोज सेवन करते हैं, तो आपके लीवर में, किडनी में, आंतों में कभी गंदगी जमा ही नहीं होगी। और दोस्तों, जब हमारे शरीर की लीवर, किडनी और आंतें सुरक्षित रहेंगी, तो दोस्तों हमें कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, ये कौन से 5 फल हैं? इनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? इन्हें कब लेना है, कैसे लेना है, एक-एक करके जानते हैं दोस्तों। पाँचों फल अपने आप में हमारे शरीर के लिए अमृत के समान है। इन 5 फलों के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ व निरोग रहना चाहते हैं। अगर दोस्तों ये 5 फल हमारे बताए अनुसार, यानी आयुर्वेद में जैसे बताया गया है, उस तरीके से इनका सेवन करते हैं, तो पूरी ज़िंदगी आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, गैस, कब्ज, एसिडिटी, या आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल पक रहे हैं, या दोस्तों आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, आप उसकी बहुत दवा करा चुके हैं, बहुत क्रीमें लगा चुके हैं, ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो 5 फल हैं, अगर आप दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार इनका सही समय पे सही मात्रा में सेवन करते हैं, तो दोस्तों इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा बिना किसी दवा के। इसके साथ-साथ ये 5 फल जो है दोस्तों, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएँगे। दोस्तों, हमारे शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों को मजबूत भी बनाएँगे, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हो 5 फल कौन से हैं, कैसे लेना है, कब लेना है, एक-एक करके दोस्तों उन 5 फलों के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो फल है, जो हमारे शरीर के लिए अमृत के समान है, हमारे जीवन के लिए अमृत के समान है, वो है दोस्तों आंवला। आंवला में पाए जाने वाले तत्व की बात करें दोस्तों, इसमें फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, कॉर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्लेवोनाइड, कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, आंवले का समय आप जानते हैं कब है? आंवले का समय जुलाई अगस्त है। जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू होता है, और हमें जनवरी फरवरी तक ताजा आंवला मिलता है। तो दोस्तों इस समय हमें 2 से 3 ताजे आंवले का सेवन रोज करना चाहिए, रोज। आप चाहे इसका चटनी बना के खाइए, चाहे इसका ऐसे नॉर्मली अचार बना के खाइए, और सबसे अच्छा, अगर आपको अपने लीवर की, किडनी को डिटॉक्सिफाई करना है, यानी गंदगी की साफ सफाई करना है, तो रोज सुबह 2 आंवला खाली पेट आप खा लीजिए। रोज सुबह 2 आंवला खाली पेट आप खा लीजिए। आंवला खाने के बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और आंवला खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब ये 3 घंटे तक आपकी आंतों की, किडनी की साफ सफाई करेगा। अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है, वो दूर हो जाएगी। आपके चेहरे पे कहीं दाग धब्बे हैं, कहीं पे भी दाग धब्बे हैं, तो दोस्तों दाग धब्बे 2 से 3 महीने में अस्थायी रूप से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे शरीर पे चेहरे, दाग धब्बे निकलते हैं ना, मुंह से निकलते हैं, ये ऊपर से नहीं निकलते, और एक क्रीम लगाने से ठीक भी नहीं होता। ये अंदर से, जब हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, हमारी आंतों में कचड़े जमा हो जाते हैं, गंदगियां जमा हो जाएगी। अब आप सोचेंगे मेरे आंतों में कचड़े कहाँ पे जमा होते? ये दोस्तों जो स्किट, बिस्किट, चिप्स, पकौड़ी ये खा रहे हैं ना, पिज्जा, बर्गर, इसमें जो वेस्ट पदार्थ है जाके आपके आंतों में, किडनियों में चिपक जाता है, और धीरे धीरे वो हमें बीमार बनाने लगता है। तो दोस्तों 2 आंवला रोज सुबह खाइए, ये बहुत मस्त है और सबसे सस्ता है। हो सकता है आप गांव से हो तो आपके घर पे अगल बगल आपके गांव में इसका पेड़ होगा, मिल जाएगा। अगर आप शहर से हैं दोस्तों, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो मिल जाएगा। 1 रुपए का 1 आंवला, 2 आंवले से आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं कर सकते कि इसके इतने सारे फायदे हैं। तो दोस्तों 2 आंवला खाना शुरू कर दीजिए। दूसरा फल है दोस्तों सेब। दोस्तों कहा भी गया है, जो रोज एक सेब खाता है उसके घर कभी डॉक्टर नहीं आते हैं, बस खाने का तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए पहले जानते हैं सेब में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों सेब पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, कैलोरी, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं।
दोस्तों हमें सेब का सेवन कब करना चाहिए? सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। दोस्तों एक दिन में हमें सेब कितना लेना चाहिए? एक दिन में एक सेब जिसकी साइज, जिसका वजन दोस्तों 250 ग्राम से 300 ग्राम हो, रोज सुबह एक सेब खाली पेट खाइए। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये 2 घंटे तक आपके पेट में जाके साफ सफाई का काम करता है। दोस्तों जिस फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो हमारे आंतों, किडनियों में जमे हुए कचरे को साफ सफाई का काम करता है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों रोज सुबह एक सेब खाइए। और सेब भी दोस्तों सीजन के हिसाब से खाएंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि सीजन में जब हम फल खाते हैं तो उसी हिसाब से हमारा शरीर की संरचना हुई है, उसी हिसाब से हमारा पाचन तंत्र होता है। और दोस्तों जब हम सीजन में फलों का सेवन करते हैं, सब्जियों का सेवन करते हैं, तो दोस्तों उस समय कीटनाशक भी नहीं पड़ते हैं और उसके सही पोषक तत्व हमें मिलते हैं। इसलिए सीजन वाइज हर चीज का सेवन करना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों है अंगूर। अंगूर में दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी6, फोलेट, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अंगूर भी एक खट्टा होता है, एक विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन इसमें भी पाए जाते हैं। दोस्तों एक दिन में हमें अंगूर 100 ग्राम से 200 ग्राम खाना चाहिए। दिन भर में एक बार इसका भी आप सेवन करेंगे तो सारे फायदे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों दिन भर में चाहे काला अंगूर, चाहे सफेद अंगूर, जो भी आते हैं, हरा अंगूर, जो भी मिले, अंगूर सब हमारे लिए अच्छे हैं। तो अंगूर को हमें जरूर खाना चाहिए जब इसका मौसम हो, जब इसका सीजन हो, मौसम के हिसाब से इसका भी हमें सेवन करना चाहिए। अगली चीज है जो सबसे सस्ती चीज और सबसे अच्छी चीज है दोस्तों, नींबू। नींबू में विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, तांबा, फास्फोरस, क्लोरीन, प्रोटीन, वसा, फ्लेवोनाइड्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों नींबू अगर हम सेवन कर रहे हैं तो किडनियों में जमे कचड़े, आंतों में जमे कचड़े को भी निकालता है। उसके साथ साथ हमारे पाचन तंत्र को भी इम्प्रूव बनाता है। वात, पित्त, कफ जो हमारे शरीर में पाया जाता है उसे बैलेंस रखता है। बस नींबू खाने का तरीका कई होता है दोस्तों। कुछ लोग इसे चाय में डाल के लेते हैं, कुछ लोग अपने दाल में डाल के खाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है नींबू पानी। दोस्तों एक दिन में हमें एक नींबू लेना चाहिए, बस ज्यादा नहीं लेना चाहिए। एक नींबू हमें 2 बार में, एक बार में वो भी नहीं। एक बार 1 गिलास पानी गुनगुना करिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ के पी जाइए। फिर दिन भर में एक आध बार 1 गिलास पानी गर्म करिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ के पी जाइए। बस एक दिन में 1 नींबू लीजिए, 1-1 गिलास करके 2 बार में। बस इतना आपको ध्यान देना। जब नींबू पानी को घोलना, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही पीना, और मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोल के पीना, क्योंकि जो इसमें एसिड पाया जाता है, जो खट्टापन होता है दोस्तों, किसी और चीज में अगर आप घोरते हैं तो उसके पोषक तत्व अपनी तरफ खींच लेता, नुकसान करता है। इसलिए मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में नींबू पानी पीना चाहिए हमें दोस्तों। अगला चीज है दोस्तों है पपीता। पपीता अल्कालाइड जैसे कोलिन और निकोटीन, फ्लेवोनाइड, टैनिन और फैपोनिन, पैपेन और काइमोपैपेन जैसे जैसे प्रोटीफ्लोबायोटिक एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से सर्वगुण संपन्न है ये पपीता। दोस्तों पपीता हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, हमारे पाचन तंत्र की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। पपीता हमारे लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो पपीता हमें जरूर खाना चाहिए। एक दिन में हमें कितना पपीता लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम ही पपीता लेना चाहिए। पपीता दिन में ही खाना चाहिए, चाहे जब। कोई भी फल है दोस्तों रात में हमें नहीं खाना चाहिए। फल जब भी खाइए दिन में खाइएगा। तो इस पपीते को भी 250 ग्राम से 300 ग्राम पपीता हमें रोज दिन में चाहे जब एक बार खाना चाहिए, जब इसका मौसम हो। दोस्तों आज के समय में तो पपीता हमेशा मिलता है, लेकिन मौसम के हिसाब से अगर हम खाएंगे तो सबसे बेटर होता है। तो पपीते का भी सेवन करिए। बस एक चीज याद रखिए, जब भी कोई फल खाना, फल खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है, और फल खाने के दोस्तों 3 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। फल जब भी खाना दिन में खाना, रात में फल हमें नहीं खाना चाहिए।
रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और हर एक फल में दोस्तों प्रोटीन और फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हमें फल को रात में नहीं खाना चाहिए। खट्टा और मीठा दो फल एक साथ नहीं खाना चाहिए, या तो खट्टा फल खाइए या तो मीठा फल खाइए, दो कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहिए। फल और खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। खाने के बाद भी हमें फल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों ये कुछ सावधानी होती है, ये सावधानी बरत के अगर आप फलों का सेवन करेंगे तो हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। मित्रों, अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें उत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप जानकारी से संतुष्ट है तो अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए, उन्हें भी इस जानकारी का पता चले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।